अश्विनी नक्षत्र वालों के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़िंदगी की फ्रंट लाइन पे आपको मिलेंगे, जहाँ-जहाँ पर भी करियर में, प्रोफ़ेशन में हमें लोगों को डायरेक्टली फ़ेस करना है, उनका सामना करना है। प्रॉब्लम को फ्रंट लाइन में आगे की पंक्ति में खड़े रह कर के उनका समाधान ढूँढना है, उनको सॉल्व करना है। जैसे फायर फाइटर्स हैं, फायर फाइटर्स को सीधे आग के पास जा कर के बुझाना पड़ता है। कई बार आग के बीच में भी प्रवेश करके वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल कर के, यही बात फ़ौजियों के साथ भी है, पुलिसकर्मियों के साथ भी है, या फिर बात सीमा सुरक्षा बल की हो, तो हर जगह पे ये लोग आगे आपको मिलेंगे। इसके साथ-साथ आप ऐसा नहीं समझें कि इनके कार्यों में सिर्फ़ बहादुरी का ही महत्व है या इम्पोर्टेंस है। इनके कार्यों में शिक्षा का भी बहुत महत्व है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं ना, वो शिक्षा के मामले में काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और काफ़ी आगे भी रहते हैं। इसके अलावा ये जहाँ पे बहादुरी की ज़रूरत है, जहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है, और ख़ास करके ऐसे कार्यों को ये करने में आनंद लेते हैं जो बड़े कार्य होते हैं या जो कठिन कार्य होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग जन्मजात लीडर होते हैं, जन्मजात नेता होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। आपको इनकी चमक-दमक, इनकी भरपूर ऊर्जा का एहसास पहली ही नज़र में हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि चूँकि ये 27 नक्षत्रों में सबसे पहले स्थान पे आता है, ये अश्विनी नक्षत्र, और इसके स्वामी केतु हैं और इसके देवता अश्विनी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से इनके अंदर में अश्विनी कुमार वाली क्वालिटी भी पाई जाती है, जो कि चिकित्सक होते हैं, और जन्मजात लीडर होने की कॉन्फिडेंस तो इनमें मिलती ही मिलती है। लेकिन अब क्या है कि अश्विनी कुमार पर इसके स्वामी केतु का भी प्रभाव पड़ता है, और जिस राशि में अश्विनी नक्षत्र पाया जाता है, मेष राशि, उसके स्वामी मंगल का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये नक्षत्र, इसमें जन्मे लोग केतु और मंगल दोनों के प्रभाव में रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जावान मिलेंगे और सक्रिय दिखेंगे। इनको छोटे-मोटे कामों से संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, और ये हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को करने में ही ज़्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। और इसके साथ-साथ इनमें टाल-मटोल तो होता ही नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती है, हर काम को समय पर और तेज़ी से निपटाना, ये अच्छी आदत इनके अंदर पाई जाती है। और अपनी फुर्ती और सक्रियता के चलते ये न सिर्फ खुद अपना काम अच्छे से करते हैं, बल्कि कार्यस्थल पर, ऑफ़िस में हर किसी की नज़र में रहते हैं। आपको अश्विनी नक्षत्र वालों के स्वभाव में ज़िद्दीपना भी देखने को मिलेगा, और ये शांत प्रवृत्ति के भी दिखेंगे। शांत कब दिखेंगे? जब विपरीत परिस्थिति आएगी, उस समय ये संयम और धैर्य के साथ काम करते मिलेंगे। और एक बात और है कि वो कहते हैं ना कि कौआ कान लेके उड़ गया। ये कभी भी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते और किसी के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेते हैं। ये कभी-कभी क्रोध में भी आते हैं और वहाँ पर अपना भी नुकसान कभी-कभी कर बैठते हैं। इनको ये असल में अच्छी तरह से पता होता है कि इनको अपने शत्रुओं को किस तरह से पराजित करना है। जहाँ तक इनको वश में करने की बात है, तो वो ताकत या दबाव से कभी भी नहीं किया जा सकता। इनके अंदर में नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है, जिंदा दिल होते हैं, खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं, पार्टी की शान होते हैं। अपने फ़ायदे के काम की चीज़ को पहले चुपचाप कर लेते हैं, किसी से कोई ज़िक्र नहीं करते। ये लोग रहस्यमय प्रकृति के भी होते हैं और किसी के प्रभाव में आकर के तो निर्णय नहीं लेते हैं। अपने डिसीजन पे बहुत भरोसा होता है इनको। हालांकि कभी-कभी अपने फैसलों की वजह से दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि इनके मित्र भी जो प्लान बनाते हैं, उन प्लान्स में भी इनका हाथ होता है। वैसे ये इंसान अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हर चीज़ को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा पड़ा है,
तो आपके केंद्र स्थान में बैठे हुए ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और अगर केंद्र स्थान, किसी भी केंद्र स्थान का स्वामी अगर मंगल हो और वह किसी त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा अकेला मंगल आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं पर जीत दिलवाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप अपने टेम्परामेंट से या सडन चेंज से प्रभावित कर देते हैं। तो ये चीज़ कभी-कभी गलत भी होती है या गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिर वही मकसद बन जाता है कि मैं कैसे लोगों को प्रभावित कर दूँ, इम्प्रेस कर दूँ आपको उस सिचुएशन में। क्योंकि अगर मंगल है तो इम्पैक्ट आ जाएगा आपके हर कार्य में, पर्सनैलिटी में भी। तो आपको वहाँ पर भी चुपचाप अपना काम करना है और आगे बढ़ जाना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी सारी डिटेल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी खुश रहिए। धन्यवाद।